बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली दिस इज़ राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्क्रीन पे आप वीडियोस और तस्वीरें देख रहे हैं, ये सानिया मरी से मुतल्लिक हैं। हम इनको नहीं दिखाना चाहते थे, नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन इसलिए अपलोड कर दी ताकि आप इन वीडियोस को, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हाकिम वक्त हैं, जो वज़ीर हैं, मशीर हैं, ज़फ़र मौत जो इन्होंने इकट्ठी की हुई है, वो होश के नाखुन लें, वो जागें और उनको ये मैसेज जाए कि अब हम लोग जाग चुके हुए हैं। जैसा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि इस कौम की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है कि कोई भी वाक़या होता है तो 4 दिन के बाद ये कौम भूल जाती है और लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। तो इनको ये मैसेज हमने देना है कि हम जाग चुके हुए हैं, हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और जब कल को शेख रशीद अहमद साहब अपने हल्के में आएँ और आपसे वोट मांगे तो ये वीडियो उनको दिखाएं और उनसे पूछें कि जब ये हादसा हुआ आप कहाँ पे थे, ये हादसा हुआ ही कैसे, इसको रोकना आपकी ज़िम्मेदारी थी। आप लोग हाकिम वक्त थे, इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी इस पे बहुत ज़्यादा है। सदर, वज़ीर दाखिला, जितने भी वज़ीर हैं, मशीर हैं, जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो कि कहीं पे भी नज़र नहीं थे आ रहे, वो फिर जब सब कुछ क्लियर हो गया तो हेलीकॉप्टर पे बैठे और अपना उन्होंने फ़िज़ाई मुआयना किया। सब कुछ क्लियर हो गया हुआ, धूप निकल आई हुई है तो आप वहाँ पर इंजॉय करने के लिए पहुँचे हैं। उसके बाद वो सड़कों पर भी आ गए और उन्होंने 8 लाख रुपया लवाहिकीन को, जिनके प्यारे बिछड़ गए, उनके लवाहिकीन को 8 लाख रुपया देने का ऐलान किया। ये वो चेक जो कभी कैश नहीं होते हैं। लेकिन अब आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि हुकूमत ने क्या गफलत बरती और वो कैसे ज़िम्मेदार हैं इन तमाम अमवात के। और फिर मरी के जो ताजर थे, जो होटल रन कर रहे हैं, और बाकी इंतज़ामिया, वो कैसे बराबर की मुजरिम हैं और ये कातिल हैं। ये 22 जानें जो गई हैं, जो प्यारे बिछड़े, ये कातिल हैं। देखें, इमरान खान साहब रियासत मदीना के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, अलंबरदार हैं, और वो ये कहते हैं कि उनका ख्वाब है रियासत मदीना बनाना। तो उनको ये बता दें कि देखें, रियासत मदीना जिन्होंने चलाई, उनका ये कहना था कि फ़रात के किनारे अगर कुत्ते का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो हाकिम वक्त ज़िम्मेदार होगा। यहाँ 22 लोग फौत हो गए, अपनी जानों से चले गए। इमरान खान साहब वो कुत्ते के बच्चे का जिक्र कर रहे थे कि अगर वो प्यासा मर जाए ना तो भी हाकिम वक्त ज़िम्मेदार होगा। यहाँ पे 22 इंसानी जानें चली गई हैं। और आपने ट्वीट की और आपने कहा कि देखें, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो सेहत की गर्ज से मरी पहुँच गए। उन्होंने वेदर फोरकास्ट नहीं देखी, यानी कि उन्होंने मौसम की सूरत हाल को नहीं देखा। और चूँकि बहुत बड़ी तादाद में लोग मरी दाखिल हुए, इंतज़ामिया इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी और हम अपना कहते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। और कमेटी बना दी है जो तहकीक करेगी कि क्या हुआ और किसने गफलत बरती। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि वेदर फोरकास्ट लोगों ने नहीं देखी और बहुत बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। सर, बात यह है कि वेदर फोरकास्ट का इदारा तो आपके अंडर आता है। वो इदारा जो आपने बनाया है, जो कि आवाम के टैक्स के पैसों पे अपना चलता है, वो उसकी ज़िम्मेदारी थी। लोग पहुँच गए, लोग वहाँ पे पहुँच गए, नहीं देखा उन्होंने अपने मोबाइल पे, उन्होंने नहीं देखा टीवी पे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है। लेकिन जो वेदर फोरकास्ट का इदारा है, जिसका काम ही है, जो पैसे इस चीज़ के लेते हैं कि उन्होंने बताना कि मौसम की सूरत हाल क्या है, उनको नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को नहीं बताया। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा कहाँ पर था? और मरी की जो इंतज़ामिया थी, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट नहीं किया, इन्होंने आपस में गप नहीं लगाई है, उन्होंने नहीं बताया कि तूफ़ानी बर्फ़ पड़ने वाली है। तो देखें, बात यह है कि एक रोड है मरी की, एक रोड है, ठीक है जी, उसी के ऊपर तमाम होटल्स हैं। अदाद शुमार ये कहते हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियां सर अपना कहते हैं एक दिन में पहुंची हैं मरी में। लेकिन अगर हम फवाद चौधरी साहब की बात कोई पकड़ लें कि 1 लाख गाड़ी, वो ये कहते हैं कि 1 लाख गाड़ी अपना कहते हैं मरी में दाखिल हुई है। तो आप बताइए, बच्चा बच्चा इस मुल्क का जानता है कि मरी की उस एक सड़क पे 1 लाख गाड़ी खड़े होने की जगह है, पार्किंग की जगह है। 1 लाख गाड़ी वहाँ पे हो सकती है पार्क? आप बताएं, वहाँ पे जितने होटल्स हैं, रेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस है, 1 लाख गाड़ी के अंदर, वैसे तो 1.5 लाख से, हमारी इतलात के मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे एंटर हुई हैं। लेकिन सिर्फ हम फवाद चौधरी साहब की बात कर देते हैं कि उन्होंने ट्वीट की और बाद में अपना कहते हैं उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। ट्वीट उन्होंने ये की थी कि जी रिकॉर्ड टूट गए कि एक दिन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे दाखिल हुई हैं। बाद में ये हादसा हो गया और उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ी। अगर हम फवाद चौधरी साहब की 1 लाख गाड़ी की एंट्री की हुई बात को अगर पकड़ लें तो औसतन एक गाड़ी में 4 बंदे हम कंसीडर करते हैं कि एक गाड़ी के अंदर 4 बंदे सवार थे, तो 4 लाख अपना क्या कहते हैं बंदा मरी में दाखिल हुआ। आप बताएं कि उस एक सड़क के ऊपर जितने होटल्स हैं उसमें जितने कमरे हैं, 4 लाख बंदा अकोमोडेट हो सकता है?
ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। चलें उस पूरे इलाके की बात कर लेते हैं जिसमें नथिया गली, झींगा गली, कुलडन्ना, भूरबंद तक चले जाते हैं। तो क्या 1 लाख गाड़ी की पार्किंग की जगह है? 4 लाख अपना बंदों के स्टे करने के लिए कमरे मौजूद हैं? नहीं है ना, ये तो हम सबको पता है। तो बात यह है कि जब तूफ़ानी बर्फ़ पड़ने वाली थी, तूफान आ रहा था बर्फ़ का, वेदर फोरकास्ट वालों ने नहीं बताया, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले कहाँ थे? और मरी की जो इंतज़ामिया देखें, जब आप इस्लामाबाद, 2 रास्ते हैं टोटल आपके पास मरी में दाखिल होने के लिए। इस्लामाबाद से जब आप मरी की तरफ जाते हैं तो टूल प्लाजा आता है, वहाँ पे सर अपना कहते हैं आप टोकन पे करते हैं। तो ये जो इदादो शुमार आपके पास आए कि 1 लाख गाड़ी जो है वो एंटर हो रही है, टूल प्लाजे से निकल रही है ना, तो आपको नहीं पता कि बर्फ़ पड़ने वाली है, रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जितनी कैपेसिटी है मरी और उस पूरे इलाके की हम बात कर लेते हैं। ये हादसा मेनली तो अपना कुलडन्ना के पास हुआ है, मरी से नथिया गली जाते हुए और आगे कुलडन्ना के पास हुआ है। तो आपको पता है ना कि वहाँ पे कितने होटल्स हैं, रेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे कितनी पार्किंग की जगह है और कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। तो सर आपने टूल प्लाजे पे गाड़ी रोकने का हुक्म क्यों नहीं दिया? वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब कहाँ पे थे? पहले वो ये कहते हैं मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये पंजाब के अंडर आता है। ठीक है जी, पंजाब गवर्नमेंट, सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कहाँ पे हैं? वो तो वैसे ही कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पे तो अपना कहते हैं आप आ जाए ना। तो बात यह है कि आपने टूल प्लाजे पे गाड़ी रोकने का हुक्म क्यों नहीं दिया? वहाँ पे नफरी तैनात क्यों नहीं की? देखें लोग गुस्से में आ जाते ना कि जब उनको रोका जा रहा होता, अगर आप ये कदम उठाते कि नहीं जाना कि जी आगे जगह फुल है, वो लोग निकलेंगे तो फिर हम अपना क्या कहते हैं आपको जाने की इजाज़त देंगे, वो ज़्यादा गुस्सा करने देते। आज वो ज़िंदा तो होते ना, आज वो हमारे अंदर हमारे साथ मौजूद तो होते, आज अपना हम लोग तकलीफ़ में तो ना होते, वो फौत तो ना हुए होते। मट्टी तले जो दफन होते हैं वो बर्फ़ तले तो दफन ना होते ना। तो आपने गफलत बरती। इमरान खान साहब ने बात ये है कि देखें अब आके एक ट्वीट कर दी और इससे उनकी ये नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। सदर साहब कहाँ थे? शेख रशीद अहमद साहब बाद में आए और अपना बड़ा उन्होंने फ़ोटो सेक्शन करवाया मरी की सड़कों के ऊपर। उन्होंने कहा कि जंगल में भी कोई बंदा फंसा होगा ना, उसको भी हम निकाल लेंगे। सर बात ये अब तो धूप निकल आई हुई है, अब तो धूप निकल आई हुई है। आप बात कर रहे हैं कि जब बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ पे एएसआई जो थाना कोसार के हैं नवीज़ साहब, उन्होंने भी कॉल की और वो बंदा बता रहा है कि 7 और भी उनके फैमिली मेम्बर से जो वो सारे फौत हो गए। 4 दोस्त जिनकी सेल्फ़ी निकली, आखिरी उनकी ज़िंदगी की सेल्फ़ी थी, वो भी फौत हो गए। 22 लोग फौत हो गए। आप जब धूप निकल आई तो आप वहाँ पे पहुँच गए हैं और आपका फ़ोटो सेशन हो रहा है, आप बहुत अपना कहते हैं तकरीर कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी कोई जंगल में भी फंसा होगा तो हम उसको भी निकाल लेंगे। सर बात यह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, और ये बच्चे को पता है कि जब बर्फ़ पड़ने वाली होती है पहले आप नमक फेंक देते हैं, कुछ तो बेहतरी होती है। तो जो इंतज़ामिया है वो बुरी तरह नाकाम हुई है, उन्होंने गफलत बरती है। एएसआई नवीद जब अपना कहते हैं टेलीफोन पे बात कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान ने बल्कि दुनिया भर में उनकी वो ऑडियो गई है कि वो बता रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप यहाँ पे टीमों को भेजें, ख़बर चलवाएं कि यहाँ पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। और जिन साहब से वो बात करते हैं वो आगे से ऐसे जैसे उनका वो चेज़ा ले रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, वो आगे से लगे हुए अच्छा तो ये सूरत हाल है। भाई वो बंदा आपके साथ मजाक कर रहा है, वो अपना वैसे ही सरकार का मुलाजिम है, एएसआई हैं थाना कोसार के, वो आपको मुस्तनद बात करेंगे, वो ऑथेंटिक बात करेंगे। आपने अपना क्या कहते हैं उनकी बात को बड़ा ही कैजुअल सा लिया, फौत हो गए वो 8 बंदे, वो लोग फौत हो गए, 4 दोस्त फौत हो गए। उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़का बर्फ़ में खुद खड़ा हुआ है और वो गाड़ियों के दरवाजे खोल के बता रहे हैं कि इसमें सब लोग फौत हो गए हुए हैं, ये 4 दोस्त फौत हो गए हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत तक बात पहुंचाओ कि हमारी मदद को पहुंचे, कोई भी नहीं पहुंचा। देखिए बात ये है कि वो जो आपने इदारे बनाए हुए हैं, बर्फ़ हटाते हैं, मशीनरियाँ आती हैं, वो मशीनरियाँ पहले क्यों नहीं वहाँ पे आई? ठीक है, आपको जब पता था वेदर फोरकास्ट वालों को, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों को, मरी इंतज़ामिया वालों को, वहाँ तो वो क्रेनें क्यों नहीं वहाँ पे पहुँची? बर्फ़ को उन्होंने साथ साथ क्यों नहीं हटाया? पूरी गाड़ी अपना कहते हैं बर्फ़ तले अपना दब गई, एम्बुलेंस अपना बर्फ़ तले दब गई। तो ये आप क्या कर रहे हैं? एक बच्ची 24 घंटे के बाद बर्फ़ के नीचे से अल्लाह ताला के फजल से ज़िंदा निकल आई। आप लोग कहाँ पे थे? आप लोगों को कोई ख़बर नहीं। ये आपको पता है 1 लाख गाड़ी जो है जी वो एंटर हो रही है, नंबर आप तक पहुँच गया, आपको ये नहीं पता, वहाँ से लोकल इंतज़ामिया नहीं बता रही है कि सर यहाँ पर अपना क़यामत बर्पा हो चुकी हुई है, लेकिन आप लोग अपना सो रहे हैं। और आप लोगों के लिए तो सियाहत में इजाफा हो रहा है, पैसा बन रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल रहा है।
उसके बाद ये तो थी जी देखें हुक्मरानों की गफलत, इंतज़ामिया की गफलत। अब आप दूसरी बात देखें कि हम उस मुआशरे में पले बड़े हैं, परवान चढ़े हैं, जहाँ पे हमें कान में ना ये बताया जाता है रिश्ते नाते, बड़ा छोटा, प्यार मोहब्बत, एहसास, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े होना। क्या किया बरी के जो होटल्स के मालकान थे जो बैठे हुए थे, जब ये तूफ़ान आया तो उन्होंने किराया 50-50 हज़ार के ऊपर ले गए, 60-60 हज़ार डिमांड करने लग गए। 50 हज़ार किराया आप एक रात का डिमांड कर रहे हैं। उबला हुआ अंडा अगर आपने खाना है कि बर्फ़ पड़ रही है, ठंड है, उबला हुआ अंडा 300 रुपये का, चाय की प्याली अगर आपने पीनी है 500 रुपये की, ठीक है जी। और उसके बाद लाइट चली गई है, लाइट ही कोई नहीं है। उसके बाद जो चेन चढ़ाते हैं गाड़ियों के ऊपर के जी वो अपना बर्फ़ में अगर फंसी हुई है निकालने के लिए, तो वहाँ पे एक अजीब किस्म का रेट है कि छोटी जो गाड़ी है उस पर चेन चढ़ाएंगे निकालेंगे तो 3,000 रुपया, बड़ी जो गाड़ी है उसके लिए 5,000 रुपया। एक बंदा किसी भी तरीके से मैनेज करके टैक्सी वाले तक पहुँचा और उसको करके मुझे टूल प्लाजा तक पहुँचा दो। 17 किलोमीटर का जी वहाँ से फासला है मरी से टूल प्लाजे का। उस भाई साहब ने, टैक्सी वाले ने 15,000 रुपया किराया डिमांड किया कि ठीक है मैं तुम्हें 17 किलोमीटर दूर टूल प्लाजा तक ले जाता हूँ, 17,000 लूँगा। ये क्या है? हमें तो ये सिखाया गया ना कि आपने एक दूसरे का एहसास करना, इंसानी जान, कोई बीमार हो गया तो पहुँचें। ये धंधा अपना कर रहे थे। आपका जो होटल्स हैं वो तो पहले ही पैक जा रहे थे ना, बुक जा रहे थे, हाउसफुल आपका जा रहा था। कमाल ही होंगे, 2-2 हज़ार रुपये वाला वो कमरा नहीं है जो आप अपना कहते हैं सीज़न के अंदर 12-12, 15-15 हज़ार के ऊपर उसको चार्ज करते हैं। उसको आप ले गए 50 हज़ार के ऊपर। अगर आप मुफ्त कर देते क्या जाता? कब्र में पैसा लेके जाओगे, चाटोगे। ये हवस कब ख़त्म होगी आपकी? और उसके बाद आप आ जाएँ, हम गोरों को लानते भेजते हैं, हम कहते हैं जी गोरे ऐसे गोरे वैसे हैं। भाई हमसे बेहतर तो गोरे निकले के मैकडोनल्ड्स ने मरी में उस टाइम पर खाना फ्री कर दिया। आप आएँ, जिसने आना जो खाना है वो फ्री कर, ये मैकडोनल्ड्स मरी के लिए उन्होंने फ्री कर दिया। उनके अंदर देखें आप एहसास कि वो ये कह रहे हैं ये फंसे हुए हैं, इनको अपना यहाँ पे निकाला जाए। तो हम बेहिस्स हो चुके हुए हैं, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी, कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली हम लोग बेहिस्स हो चुके हुए हैं। पैसे को हम पुजारी हो चुके हैं, हवस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है। हमें कोई एहसास नहीं रह गया एक दूसरे के लिए कि कोई मुश्किल में, कोई तड़प रहा है, कोई ख़वातीन है, कोई बच्ची है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई गरीब है। हमें इससे कोई गरज नहीं रह गई है। हमें जागना होगा, हमें जागना होगा। देखें कुछ अर्सा पहले भी वाक़या हुआ था बदतमीज़ी का मरी में, तो बाइकआउट हुआ था, अकल ठिकाने आ गई थी, रेट्स अपना इन्होंने गिरा दिए थे। अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड अपना चल रहा है जी बाइकआउट मरी। बाइकआउट मरी की बजाय बात यह है कि हुक्मरानों से पूछा जाए, उनसे पूछा जाए और पूछना होगा और हम पूछेंगे, क्योंकि होगा पता क्या, ये सोच रहे हैं कि हम भूल जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा ना, उससे ठीक 2 महीने पहले आप देखेंगे कि कोई ना कोई ये आएंगे, सड़कों का इफ्तिताह करेंगे, तख्तियाँ लगाएंगे और अपनी तस्वीरें खिंचवाएंगे और फिर आपके पास ये घरों में पहुंचेंगे। आपको ये राशन की ऑफ़र करेंगे कि जी 1 महीने का राशन, 2 महीने का राशन, किसी को कहेंगे नौकरी का झांसा देंगे, किसी को अपना 20-25 हज़ार रुपये जेब में डालेंगे, किसी को मोटरसाइकिल ले देंगे। आपको देखेंगे कि आपकी क्या ज़रूरत है तो ये ज़रूरत को ख़रीदेंगे। नहीं बिकना, नहीं बिकना। मुश्किल वक्त में इन्होंने छोड़ा है हमें, बिल्कुल नहीं बिकना। इनसे ये वाली वीडियो दिखाइएगा और पूछेगा कि ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ, आप लोग क्यों सोए रहे, आप लोगों ने जिम्मेदारी में क्यों कोताही बरती, उसका ये जवाब आपने इनसे लेना है। और अगले 2 साल भी आपने इनसे इस चीज़ का जवाब लेते रहना है। हम जाग चुके हैं। ये मैसेज है हुक्मरानों के लिए, इस्लामाबाद में बैठे हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सदर साहब हैं। और ये फ़ोटो सेशन बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और 8 लाख का चेक भी काबिल कबूल नहीं है। उन 22 लोग जो हमारे बिछड़ गए उनका जवाब दें और इदारों से पूछें जो आवाम के टैक्स से चलते हैं, उनसे पूछें कि उन्होंने ज़िम्मेदारी क्यों नहीं बरती है। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज इस्लामाबाद तक जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँचे, सदर साहब तक पहुँचे और आगे कोई भी हादसा इस मुल्क के अंदर रूनुमा ना हो और उसका पहले ही सद्देबाब किया जाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।